श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में सब कोई जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही ना जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मौते कछु ना बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन मीरापट्टी ग्राम शिवशंकर बाबू सभी भाइयों के द्वारा वार्षिक श्राद्ध क्रिया के अवसर पर यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। अभी हम लोग वेद भगवान के वचन को सुन रहे थे। वेद भगवान उपदेश करते हैं। आखिर वेद भगवान क्यों उपदेश करते हैं? कोई कारण होगा, इसलिए वेद भगवान को उपदेश करना पड़ा। हम जितने भी मनुष्य हैं, सब के सब दुख में पड़े हुए हैं। कोई काम कर रहे हैं तो शांति से कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वेद भगवान को क्या जरूरत पड़ा कि हम आपको उपदेश दे रहे हैं? हम आप जहां रहते हैं, जिस स्थिति में रहते हैं, बोलिए श्री सद्गुरु। सत्संग शांति ही धन्य है। सत्संग में एक तो लोग बैठना नहीं चाहते हैं, और जो सत्संग के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, उनको सत्संग में योगदान नहीं देने के बदले बाधित डालते हैं, बाधा करते। इसलिए कभी भी सत्संग में बाधा नहीं डालना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इस सत्संग से क्या नहीं मिलता है। संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उसके जीवन को आप बढ़िया से देखिएगा
तो सत्संग करके ही महानता को प्राप्त किए हैं। अभी आप लोग कबीर साहब का नाम सुन रहे थे। कबीर साहब इतने बड़े महान कैसे हुए? 500 वर्ष से लगभग ज्यादा हो गया है उनको यह पृथ्वी पर आए हुए, लेकिन अभी भी लोग कबीर साहब का नाम बड़े आदर से लेते हैं। कारण क्या है? यही काम करते थे कबीर साहब, यही काम करते थे जहां हम आप बैठे हुए। राम भगवान आए, राम भगवान भी यही काम करते थे। सत्संग ध्यान राम भगवान भी करते थे। भगवान कृष्ण भी सत्संग ध्यान करते थे। भोले बाबा वे भी सत्संग ध्यान करते थे। मतलब जितने भी आप महापुरुष का नाम सुनिएगा, सबके जड़ में महानता का अगर कोई कारण है तो वह सत्संग ध्यान है। जो भी सत्संग ध्यान किए वे महान हो गए। हम आप भी करेंगे, हम आप भी महान हो जाएंगे। गुरु महाराज जी अभी नहीं है, लेकिन उनकी महानता, उनकी ख्याति लोग अभी भी उसका जसगान कर रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, यही सत्संग करने से ही। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग मेरी श्वास है, जहां रहो सत्संग करो। इसलिए वेद भगवान भी उपदेश करते हैं कि सत्संग करो। सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था कि हम आप जहां हैं अपने आप को देखें कि हम सुखी हैं या दुखी हैं। बढ़िया से अगर हम आप अपने को निहारते हैं तो पता चलता है कि हमारे जीवन में जितना सुख नहीं मिला है उससे कई गुना दुख मिला है। एक बच्चा है मां के गर्भ में, वह बच्चा मां के गर्भ में पड़ा रहता है और वहां पर गंदगी में पड़ा रहता है, साफ सुथरा जगह भी नहीं है। अब सोच लीजिए जहां पर लेट्रिन बनता हो, पेशाब बनता हो, लेट्रिन पेशाब का कीड़ा काटता है तो उस समय बच्चे का क्या हाल होता है। और जिस समय में कोई माँ बहनें गर्भवती होती हैं उस समय में बढ़िया बढ़िया खाने की इच्छा होती है, और जैसे हम उस समय में तलवा तरकारी खाते हैं या खट्टा खाते हैं, उस समय बच्चे को बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए गर्भवती महिला को साधु वाला भोजन करना चाहिए, बिल्कुल सादा भोजन करना चाहिए। इससे बच्चा अच्छा होता है, सुंदर होता है, उनके अंदर में अच्छा संस्कार होता है। तो कहने का मतलब है कि जब मां के गर्भ में थे तब भी हम आप दुखी वाला जगह पर थे, कष्ट वाला जगह पर थे। उसके बाद बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद जब हम छोटे अवस्था में थे, बचपना अवस्था में थे, तो बच्चा मलमूत्र पर पड़ा हुआ रहता है, लेट्रिन पेशाब पर पड़ा हुआ रहता है, अपना उसको होश हवास नहीं रहता है कि हम लेट्रिन पेशाब से हट जाएं। ये भी दुख का ही कारण है, ये ही दुख भी है। इसके बाद वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ी बहुत सूझबूझ होती है, तो वह बच्चा को खिलौना में सुख मिलता है, लेकिन सदा खिलौना से तो खेलते नहीं रहेंगे। इसलिए वह बच्चा एक दिन खिलौना को भी छोड़ देता है, उसमें भी सुख नहीं बुझाता है। इसके बाद वह बच्चा पढ़ाई लिखाई में सुख ढूंढता है, कुछ दिन पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद उससे भी जब मन उब जाता है, बाद में शादी करते हैं। शादी होने के बाद भी जब मन उब जाता है, बाल बच्चे की इच्छा करते हैं, बाल बच्चा भी हो जाता है, तब भी सुख नहीं मिलता है। उसके बाद धन संपत्ति की तरफ सुख ढूंढते हैं, जब उसमें भी सुख नहीं मिलता है, अंत में बुढ़ापा आ जाता है और यहां से यही कहते हुए जाते हैं जिस सुख को मैं ढूंढ रहा था वह सुख है ही नहीं।
हम आपके अंदर में, सबके अंदर उस सुख की कामना है, लेकिन जिनके पास जैसा समझ है वह उस तरह के सुख को पसंद करता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, उसको पढ़ने में सुख लगता है, सोचता है कि पढ़ेंगे लिखेंगे, इससे विद्वान बनेंगे, सारा सुख सुविधा मेरे पास होगा, इसलिए पढ़ाई में मन लगाता है, तो उसको पढ़ने में सुख लगता है। इसी तरह से कोई सत्संगी है, सत्संग ध्यान में जिसका मन लगता है, जहां कहीं सत्संग होता है वहां जाकर के भी सत्संग बैठे उसको बड़ा सुख लगता है। कोई ध्यान करने वाले हैं जिनको ध्यान में आनंद हो जाता है, ध्यान में सुख शांति हो जाता है, वह ध्यान को बैठते हैं तो उसको बड़ा सुख लगता है। तो अपने अपने समझ के अनुसार सभी सुख चाहते हैं, लेकिन ऐसा सुख चाहिए जिसके बाद कभी दुख ही ना हो। तो संसार में हम आप कितना हो देखें, कितना हो टटोलें कि क्या वह संसार में ऐसा सुख है जिसके बाद कभी दुख ना हो। जो गरीब आदमी होता है उनके मन में होता है कि मेरे पास में धन की कमी है इसलिए हम दुखी हैं। तो धनी आदमी के पास जाइए, पूछिए कि आप धनवान हैं इसलिए आप सुखी हैं। धनवान भी कहता है कि मेरे पास में पूरा धन नहीं है, जितना चाहिए उतना नहीं है। तो कौन है? तो जो राजा महाराजा है उनके पास जाइए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पास जाइए, उनसे पूछिए आप सुखी है ना। वे भी कहेंगे मैं भी पूरा सुखी नहीं। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती सुख कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भक्ति के बिना चाहे आप कुछ भी बन जाइए, सत्संग ध्यान के बिना आप चाहे करोड़पति क्यों नहीं बन जाइए, अरबपति क्यों नहीं बन जाइए, लेकिन कभी भी सुख शांति नहीं मिलती है। सत्संग में सुख शांति है, नौका है मझधार की, जो कोई इस पर चढ़ी गए भवसागर उसने पार की। भवसागर में पड़े हुए हैं और सोचते कि हम सुखी हो जाएं। कभी सुखी हो सकते हैं? कोई नदी में डूब रहा है और उसको कहिए कि इससे आपको बढ़िया लगता है ना नदी में डूबने में, कोई आदमी कहेगा कि हमको सुख लगता है? हम आप भी नदी में ही डूबे हुए, भवसागर में सब आदमी पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी भवसागर में पड़ करके भी हम आपको कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। किसी के घर में आग लग जाए उस समय में देखिए वह कितना घर से कैसे भागता, कैसे दौड़ता है कि कहीं हम जल न जाए। हम आप भी जल रहे हैं, हम आपके अंदर में भी आग लगी हुई है, हम आप उसमें झुलस करके जल रहे हैं, लेकिन उसी में जो कोई चतुर होता है, कोई बुद्धिमान होता है, तो वह क्या करते, घर से तुरंत भाग जाता है। भगवान बुद्ध के अंदर वैराग्य होता है और वे क्या करते हैं, अपने साथी से कहते हैं कि चलो हमको लेकर के चलो जंगल। साथी कहता है कि लोग राजपाट के लिए क्या नहीं करता है, धन दौलत के लिए क्या नहीं करता है, पूरा जीवन दौड़ पर लगा देता है, और तुम्हारे पास में ये ठाट बाट, राजमहल, सुंदर स्त्री, पुत्र, ये सारी व्यवस्था होते हुए भी तुम कहाँ जा रहे हो जंगल की ओर? क्या मिलेगा जंगल में? अरे मैंने भी देखा जंगल में रह करके कुछ नहीं मिलता है, बेकार है जीवन को भटकाना। अरे इसी राज्य में रहो, इसी महल में रहो, आनंद सुख भोग करो। बुद्ध कहते हैं कि तू तो अलग से देख रहा है, इसलिए तुझे बड़ा सुख बुझा रहा है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। आपके परिवार में सदस्य हैं, माँ है, बाप है, पिता है,
पूरा घर परिवार है, पति है, बाल बच्चे हैं, लेकिन उसमें उतना प्रेम नहीं होता है। लेकिन दूर से कोई है तो दूर के व्यक्ति से जल्दी प्रेम हो जाता है। प्रेम दूर रहने पर लगता है कि बड़ा आकर्षण हो जाता है, और वही जब नजदीक हो जाता है तो प्रेम लगता फीका पड़ जाता है। कोई लड़का लड़की से प्रेम करते हैं तो बहुत आकर्षण दोनों हो जाता है, और जब शादी हो जाती है सब प्रेम फीका पड़ जाता है। तब दिमागी टेंशन हो जाता है, तब दिन रात देखिए कितना दिमाग उसका हलचल हो जाता है। क्यों भाई? इसलिए कहते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते। संत महापुरुष कहते हैं इसी तरह से हम आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो सब आदमी परेशान है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम अलग से देख रहे हो महल को, इसलिए तुम्हें बुझाता बड़ा सुख लग रहा है, लेकिन मैंने तो उसमें रह करके देखा, सब सुखों को हमने भोगा, लेकिन कहीं पर भी सुख शांति नहीं है। लेकिन जंगल में जाकर के मैं सुख शांति की खोज करूंगा। और भगवान बुद्ध चले गए जंगल, 6 साल तक कठिन ध्यान किए, साधना किए, कुछ नहीं मिला। अंत में सोचे कि अब क्या करें, अगर यहां से जाएंगे राजमहल, वहां भी मन नहीं लगेगा, और यहां पर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन रात में क्या करते हैं, ध्यान पर बैठे, चांदनी रात थी, एक सुजाता नाम की औरत, एक सुजाता नाम की महिला मन में मनोती की हुई थी कि यह हमारा कामना पूर्ण हो जाएगा, वह वृक्ष के पास खीर चढ़ाएंगे। वह रात्रि में आती है, चंद्रमा रात्रि में आती है और देखती है कि वह वृक्ष के पास कोई बैठे हुए हैं। उसको लगा कि शायद वृक्ष देवता मनुष्य रूप में प्रकट होकर के हमारे खीर को स्वीकार करने के लिए बैठे हुए हैं। सुजाता आती है और कहती है, ये लीजिए, आपके लिए मैं यह खीर बनाई हूं। भगवान बुद्ध नियम लेते नहीं खाने का, उस दिन उनकी इच्छा हो गई, वही खीर खाए। अब मन में संकल्प लेकर के बैठे कि जब तक कुछ नहीं मिलेगा तब तक ध्यान नहीं तोड़ूंगा, चाहे हड्डी हड्डी क्यों नहीं बिखर जाए, क्यों एक एक नस क्यों नहीं खत्म हो जाए, लेकिन जब तक उसको प्राप्त नहीं करूंगा तब तक आसन नहीं तोड़ूंगा। और आसन की बात रही, उसी रात में उनको बुद्धत्व की उपलब्धि हो जाती है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है उसी रात। और दिन भी ध्यान करते थे, उपवास करते थे, लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन उसी रात संकल्प करके बैठे और उसी रात में उनको प्राप्त हो जाता है। हम लोगों का संकल्प दृढ़ नहीं है। हम कोई भी काम करते हैं तो संकल्प के साथ नहीं करते हैं। आधा काम में मन लगता है, आधा और कहीं मन लगता है, पूरा हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए किसी काम में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। विद्यार्थी है, पूरा मन लगा के अगर वह पढ़ता है तो एक दिन कुछ करके दिखाता है। इसी तरह से कोई सत्संगी है, कोई ध्यान करते हैं लेकिन लगन के साथ करते हैं, वही एक दिन आगे बढ़ता है। इसलिए वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसवकर्ता, संसार को जिसने पैदा किया है, संसार को जिसने बनाया है। हम लोग कहेंगे कि इस संसार तो अपने आप बन गया, कोई इसको बनाने वाले नहीं है। क्या यह विश्वास है? कोई कहेंगे कि ये टेंट अपने आप बन गया, यह मकान अपने आप बन गया। जब एक साधारण टेंट, एक साधारण घर बिना बनाए नहीं बन सकता है, इतना बड़ा जो दुनिया है, क्या इसको बनाने वाले नहीं हैं? और जो बनाने वाले हैं, संसार का निर्माण करने वाले हैं, उसी का नाम है परमात्मा। जो आस्तिक घर में जन्म लेते हैं, बचपन से ही उसके माता पिता ईश्वरवाचक शब्द से उनके दिमाग को भर देते हैं। कोई राम राम कहलवाते हैं, कोई शिव शिव कहलवाते हैं, कोई कृष्ण कहलवाते हैं, कोई गुरु कहलवाते हैं। इस तरह से ईश्वरवाचक शब्द से हमारे दिमाग को भर देते हैं। लेकिन हम आप कभी भी कोशिश नहीं करते हैं
कि बचपन में जो हमने राम राम कहा था वह राम कैसा है तत्व रूप में। जो हमने बचपन में कृष्ण का नाम ले रहे थे वह कृष्ण तत्वता कैसे हैं। जो शिव का नाम ले रहे थे, जो गुरु का नाम ले रहे थे, जो काली दुर्गा का नाम ले रहे थे, वह तत्वता कैसे हैं। हम केवल उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, नाम रूप में ही संतुष्ट हो जाते हैं कि राम कोई थे राजा जो आए थे 11,000 वर्ष तक राज्य किए, उसके बाद सरयू नदी में जाकर के शरीर छोड़ दिए। बस हमारा ज्ञान यहीं तक रुक जाता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता है। हम पानी को देखते हैं, पानी पीते हैं, पानी तत्व रूप में कैसा है क्या कभी विचार करते हैं। पानी का रंग कैसा है, पृथ्वी का रंग कैसा है। पृथ्वी, हम आप जिस पृथ्वी पर आते हैं उसका रंग पीला है। आप देखिएगा जब बारिश का मौसम होता है तो अंदर से जो जीव निकलता है वह पीला निकलता है। जैसे मेढक को आप देखते हैं, जब बारिश होती है तो जमीन के अंदर से मेढक निकलता है, पीला निकलता है। गुरु महाराज जी जब ध्यान कर रहे थे कुआं खोद करके जमीन के अंदर, गुरु महाराज जी का शरीर भी पीला पड़ गया। मतलब पृथ्वी का रंग पीला होता है, जल का रंग लाल होता है। जहां पर आयरन वाला पानी है बर्तन प्रायः लाल दिखाई पड़ता है, तो जल का रंग लाल होता है। अग्नि का रंग काला होता है। जब आप कोई भी बर्तन में कोई चीज बनाते हैं, नीचे से आंच देते हैं, धीरे धीरे उसमें कालिक लग जाता है, इसलिए कि आग का रंग काला होता है। और हवा का रंग हरा होता है। हवा चलता है, देखते हैं हरा भरा, पेड़ पौधे वगैरह जितना कुछ दिखाई पड़ता है, हवा का रंग हरा होता है और आकाश का रंग सफेद होता है। इसी तरह से परमात्मा का तत्व कैसा है, वह किस रंग के हैं। हम आप सोचते हैं कि कोई रंग रूप वाले परमात्मा है और जीवन भर उसी को मानते रहते हैं, उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। हम आप यहाँ पर 1 लोटा पानी रख दें और हम बड़ा हट करके अब पानी पानी खूब रखें, क्या प्यास खत्म हो जाएगा। पानी रखा हुआ लोटा में और लोटा लोटा हम खूब रखते रहें, पानी पानी खूब रखें, क्या कभी प्यास दूर होगा। ऐसे राम राम कहने से राम को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक राम को तत्व रूप से नहीं जानेंगे तब तक राम प्राप्त नहीं होगा। जैसे पानी को हम जब तक नहीं पिएंगे तब तक प्यास दूर नहीं होगा, इसी तरह से राम को भी तत्व रूप में जानना है कि राम स्वरूपता कैसा है। राम का तो रूप हुआ, राजा वाला राम उसका रूप हुआ, लेकिन उसका स्वरूप क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम के संबंध में कहा है। हम लोग सोचते हैं कि राम अयोध्या रहे, अयोध्या के बाद वनवास गए, वनवास के बाद लंका गए, वहां पर युद्ध हुआ, सभी निशाचरों को मारे, आदि आदि रामायण पाठ करते हैं। इतना ही राम को हम समझ पाते हैं, लेकिन वह राम कैसा है तो गोस्वामी जी से पूछिए कि आप जिस राम को मानते हैं वह राम कैसा है। गोस्वामी जी कहते बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कराम करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं भरनी। जिसका काम अलौकिक है, हम आप लौकिक राम को ही जानते हैं, जो इस संसार में आए, लीला किए, निशाचरों को मारे, वही राम को जानते हैं।
लेकिन राम के अंदर में जो रहने वाला राम था, हम आपके अंदर जो रहने वाला राम है उसको हम आप जान नहीं पाते, केवल शरीर को जानते। कहते ही फलना बाबा है, तो फलना बाबा क्या है? उसका शरीर देख करके कहते फलना बाबा है, लेकिन उनके अंदर में कौन है? जब कोई मर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? नारा लगाते, राम नाम सत है, सबका यही गत है। राम नाम सत है, तो राम नाम कौन है? वह राम कैसा है उसको कम से कम नहीं जानिएगा तो कभी भी राम को प्राप्त नहीं कर पाइएगा। एक होता है रूप और दूसरा होता है स्वरूप। स्वरूप को जानिए। कहते हैं इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो ठीक, और नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि है। बहुत बड़ी हानि क्या है? हम लोग इस शरीर को छोड़ करके, संसार को छोड़ करके निचले योनि में चले जाएंगे, यही सबसे बढ़कर की हानि है। इसलिए ब्रह्म को जानना है, परमात्मा को जानना है, ईश्वर को जानना है। तो वह ईश्वर, वह परमात्मा स्वरूप से कैसा है, तत्व रूप में कैसा है, जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक हम भक्ति हमारा कभी पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए वेद भगवान तत्व रूप से कहते हैं वह ईश्वर को जानो। इसके लिए बुद्धि योग करो। बुद्धि योग अर्थात सत्संग। गुरु महाराज जी एक जगह स्टेशन पर बैठे हुए थे, गाड़ी आने वाली थी। कुछ नवयुवक लोग आए और गुरु महाराज से कहते हैं कि आप कौन काम करते हैं? गुरु महाराज कहते हैं हम सत्संग का प्रचार करते हैं। सत्संग का प्रचार करते हैं। तो युवक कहते हैं कि सत्संग से क्या मिलता है, सत्संग से क्या लाभ होता है? गुरु महाराज जी कहते हैं रामचरितमानस को नहीं पढ़े हो? मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेद ना आने उपाओ। कहते हैं मति, अच्छी मति कौन पसंद नहीं करते हैं? खराब मति पसंद करते हैं। किसी का मति गड़बड़ हो जाता है, पागल हो जाता है, उसको कितना आदमी पसंद करते हैं? कोई आदमी पगला जाता है, कितना आदमी उसको याद करते हैं, आइए आइए बैठिए बैठिए, क्या स्वागत करें आपको, क्या क्या खाने के लिए दें? ये पागल आदमी आवे से कहते बढ़िया से हमारा स्वागत करे छे, खाइए लीची बढ़िया बढ़िया महात्मा जी से पैर धोए छे, थाली में लाकर चरणामृत पागल आदमी के। महात्मा है, बढ़िया काम करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, इसीलिए उसका चरण धोते हैं। वही महात्मा का दिमाग में गड़बड़ आ जाएगा तो वो महात्मा को कोई पूछेगा। जब तक आपकी बुद्धि ठीक है सब आदमी आपको पूछेंगे, सब आदमी आपका आदर करेंगे। जिनका बुद्धि जितना महीन है, जितना अच्छी बुद्धि है, जितना अच्छा काम करता है, संसार में उनका उतना ही आदर होता है, सम्मान होता है। और जिनकी बुद्धि जितना ही गड़बड़ हो जाता है, जितना ही नीच काम करता है, संसार में लोग उतना ही उसका अनादर करते हैं। मैं गोपाल आश्रम में कभी कभी रहता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, कभी कभी रात्रि विश्राम भी करता हूँ। तो उधर निर्मल किशोर बाबू का जो उधर मंदिर बना हो, वहां पर एक पागल रात में चले जाते हैं, अदर बदर बोलते रहते हैं, कुछ से कुछ रात रात भर बोलते रहते हैं। पागल है तो उसको नींद भी नहीं आती है, नींद आने लगेगी तो पागलपन भी धीरे धीरे ठीक हो सकता है। तो नींदे सबसे पहला उसका चला जाता है। तो यहाँ पर कहते गोस्वामी तुलसीदास जी, अच्छी बुद्धि को कौन पसंद नहीं करते हैं? सभी आदमी पसंद करते हैं। तो अच्छी बुद्धि मिलती कहां से है? कहते यही सत्संग से, मति कीरति। तो जो जिसकी अच्छी बुद्धि होती है उसकी कृति भी फैलने लग जाते हैं। ऐसे तो अच्छे आदमी की भी लोग बुराई करते हैं, लेकिन अच्छे आदमी की बड़ाई करते हैं। पंडित के द्वारा जो प्रशंसा की जाती है, असल में वही प्रशंसा है। मूर्खों के द्वारा जो
प्रशंसा की जाती वह सही प्रशंसा नहीं। तो पंडित किसको कहते हैं? जो पुजाने के लिए आएगा। नहीं, पंडित वह जो परमात्मा के ध्यान में दिन रात लवलीन रहते हैं, परमात्मा के भक्ति में लवलीन रहते हैं, साधना करते हैं अंतर्मुखी होकर के, और एक दिन परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं या परमात्मा को पा जाते हैं, ऐसे को पंडित कहते हैं। भगवान बुद्ध इसी को पंडित कहते थे, ग्रंथ बांचने वाले को नहीं, पोथी पुराण को पढ़ने वाले को नहीं। जो साधना रत रहते थे भगवान बुद्ध उसी को पंडित कहते थे। तो कहते हैं मति कीरति गति, शरीर छूटने के बाद कौन दुर्गति चाहते हैं कि हम मरेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाए, हम नरक में चले जाए, हम नीचे लोक में चले जाए। कौन चाहते हैं? सब ऊंचाई को छूना चाहते हैं, सब ऊपर की ओर जाना चाहते हैं। ऊपर की ओर जाना, ऊंचाई को छूना, नीचे की ओर जाना, नरक में जाना, ऊपर की ओर जाना, स्वर्ग को कौन कहे? मोक्ष तक भी ऊपर को ही कहते हैं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं मति कौन नहीं चाहते, अच्छी बुद्धि कौन पसंद नहीं करते, मति कीर्ति जस, अपना जस फैले, ये कौन नहीं चाहते हैं कि हमारा नाम सब आदमी जाने। मति कीर्ति गति, शरीर छूटने के बाद अच्छी गति हो। भूति धन संपत्ति को नहीं चाहते हैं, ऐश्वर्य को नहीं चाहते हैं कि हमारे पास पूरा ऐश्वर्य हो। भलपन शीलता, शीलता को कौन पसंद नहीं करते हैं? जिनके पास जितनी शीलता होती है, सहने की क्षमता होती है, चाहे संसारिक काम हो या परमार्थिक काम हो, वे आगे बढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए, संसारिक में मारवाड़ी के पास अधिक धन होता है। कारण क्या है जानते हैं? मारवाड़ी के दुकान पर आप जाइए, दो चार गाली भी दे दीजिएगा तो वो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, वो उलझा हुआ नहीं रहेगा आपसे। गाली भी दिया तो सुन करके हाँ चल देता है। और वही और आदमी है दुकानदार के पास, गाली दोगे तो बस आपको क्या करेगा ठिकाना नहीं। मतलब सहने की क्षमता है, इसलिए धनवान बने हुए हैं। परमात्मा के भक्ति में भी जो सहने के लिए जानते हैं वे परमात्मा के भक्त होते। प्रहलाद को कितना कष्ट दिया गया, ध्रुव जी महाराज को कितना कष्ट दिया गया, लेकिन सबको सहे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इंद्र का राज्य छीना चला गया, तो इंद्र धनहीन होने के कारण तीनों लोक में भटकता था, कहीं उसको चैन नहीं मिलता था। जहां कहीं भी जाते थे बेचैन रहते थे। अंत में अपने गुरुदेव के पास गए, गुरु बृहस्पति के पास, और कहते गुरुदेव लक्ष्मीहीन होने के कारण हमें कहीं भी शांति नहीं मिल रही है, गुरुदेव कृपा करके किसी तरह से हमको शांति मिले, ऐसा उपदेश करें। तो बृहस्पति जी महाराज सत्संग सुनाने लगे, लेकिन उसका सत्संग सुनने में मन नहीं लग रहा था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अखनी जैसे ना है शिवशंकर बाबू, शिवशंकर बाबू पूरे परिवार के मकान से निकल दिए हैं। अब होते जैसे स्कूल पर हमें सत्संग लग दिया, कहीं की सत्संग में सुना था, मन लगते सत्संग सुने में, और घर से निकाल देते, सारा धन संपत्ति को हड़प लिया, और कभी सत्संग में बैठ कर सुना तो सुनने अच्छा लगता है। सब चीज भरल पुरल से कहीं देर सत्संग में बैठ जैसे है, लेकिन सत्संग जैसे ही धनहीन होगा तो कहीं उसका मन नहीं। तो इंद्र का भी सारा राज्य छीन लिए थे हिरण्यकश्यप को, इसलिए वह धनहीन होकर के तीनों लोग में विचरण कर रहे थे, कहीं उसको शांति नहीं मिल रही थी। गुरु बृहस्पति के पास गए कि गुरुदेव हाँ हमको शांति मिले, सुख मिले, हमको कुछ सुनाइए। और सत्संग सुनाने लगा, अच्छा नहीं लगा उसको। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं समझ रहा हूं कि तुम श्रीहीन हो गए हो, लक्ष्मी से हीन हो गए हो, इसलिए तुमको सत्संग सुनने में अच्छा नहीं लगता है। जाओ हाँ शुक्राचार्य के पास। तो शुक्राचार्य के पास, व्यक्ति गुरु शुक्राचार्य के पास गए, और उनके पास भी जाकर के कहते हैं हमको कुछ सुनाइए। तो वे भी सत्संग सुनाने लगे। वहां पर उसका मन नहीं लगा। शुक्राचार्य कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम श्रीहीन हो गए हो, इसलिए तुमको सत्संग सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। जाओ तुम, मेरा शिष्य है प्रहलाद,
प्रहलाद के पास जाओ और जा करके प्रहलाद की सेवा करो। और जब सेवा से खुश हो जाएंगे प्रहलाद, जब तुमको कहेंगे वरदान मांगने के लिए, तो तुम उनसे शीलता मांग लेना। शीलता मतलब सहने की क्षमता, सहनशीलता। हाँ, तुम शीलता मांग लेना। और शीलता जैसे तुमको दे देंगे तो सारा कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। तो गए, हाँ, दूसरा वेश बना करके प्रहलाद के पास, बोले कि मैं आपकी सेवा में रहना चाहता। तो प्रहलाद उसको रख लिए। कुछ दिन तक सेवा बढ़िया से किए, प्रहलाद खुश हो गए। और एक दिन कहते हैं कि मांगो वरदान, क्या चाहिए? तो इंद्र कहते हैं कि आप अपनी शीलता दे दीजिए। इंद्र कहते हैं, प्रहलाद कहते हैं कि क्या तुम इंद्र हो और मेरे गुरुदेव ने तुमको भेद बताया है? बोले कि हाँ। बोले कि मैं अपनी शीलता तुमको दे रहा हूं, इसके साथ साथ तुम्हारा धन भी, राजपाट भी, सब कुछ तुमको लौटा रहा हूं। तो जैसे शीलता आए, सब कुछ उनके पास आ गए। कबीर साहब कहते हैं, 3 लोक की संपदा रहे शील में आन। जिनके अंदर शीलता आती है, 3 लोक की संपदा उनके पास आ जाती है। इसलिए शीलवंत सबसे बड़ा, शीलवान सबसे बड़ा होता है। तो ये 5 चीज कहां मिलते हैं? मति, कीरति, गति, भूति, भलाई। तो कहते हैं जब जही जतन जहां जही पाई, सो जाना सत्संग प्रभाव। और सत्संग का ही प्रभाव जानना चाहिए। कोई धनी आदमी है, इन्हीं के पास में धन दौलत है बढ़िया, ऐश आराम का सामान है बढ़िया, किसका प्रभाव है? यह सत्संग का प्रभाव है। किसी जन्म हुआ सत्संग किया, सत्संग करवाया, या सत्संग अपने दिमाग को लगाया, इसलिए उनके पास में ये सारी व्यवस्था है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग से सब कुछ मिलता है। ये 5 चीज जिसको मिल जाता है, उसको कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती है, सब कुछ उसको मिल जाता है। इसलिए सत्संग सबको करना चाहिए। गुरु महाराज जी कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, और तेरा कार सरे सारा। रोज रोज सत्संग करो। हाँ, सत्संग रोज रोज करो। सत्संग करने से ही सब कुछ मिलेगा। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि सब काम छोड़ करके सत्संग कीजिए। तन काम में मन राम में, कर्म करे करता नहीं, 10 कहावे सोए। काम करते हुए भी आप सत्संग कर सकते हैं। तो काम करते हुए सत्संग क्या करेंगे? काम करते हुए आप मानस जप कर सकते हैं, आपका सत्संग हो रहा है। आप काम करते हुए मानस ध्यान कर रहे हैं, आपका सत्संग हो रहा है। काम करते हुए भी अपने मन को राम में लगाना, अर्थात सत्संग हो रहा है। इसलिए सत्संग सबको करना चाहिए, सत्संग से प्रेरणा लेनी चाहिए और बराबर सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग भी 2 तरह के हैं, एक बाहरी सत्संग, एक आंतरिक सत्संग। बाहरी सत्संग धर्म कथा, आंतरिक सत्संग है एकांत में बैठ करके प्रभु में अपने मन को लगाना, इसी का नाम है आंतरिक सत्संग। ये दोनों सत्संग जो करेंगे उसी का इहलोक परलोक बनेगा। अभी का सत्संग आरती के बाद समाप्त किया जाएगा और फिर अपराह्नकालीन सत्संग है, उसमें सब कोई जम जुट करके आइएगा, भाग लीजिएगा। इसी से सबका परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। एक भजन मैं आगे आगे गाऊंगा, आप लोग पीछे से गाइएगा। बहुत देर तक आप लोग गिराए हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में आप जीवन सुधारो, सत्संग में आप कहना से बोलते हैं सब गा ले। सत्संग में आप जीवन सुधारो, सत्संग में आप सुधार माना कहनियाना। अरे भैया माना कहनियाना। तो आप जो गैर पर लगी करते जोर से झगड़ा करे। भजन गावे में, गीत गावे में आगा रही, भजन गावे में पिछा रही। भगवान के नाम ले में
एलो पूरा दम लगा देना चाहिए। हाँ, परमात्मा के नाम में जो जितना दम लगाता है उससे 10 गुना अधिक मिलता है, और जिसमें दम नहीं लगाते उसमें तो पूरा दम लगाते हैं, इसलिए इसमें लगाइए। सत्संग में आबू जीवन सुधारो, सत्संग में आबू जीवन सुधारो, मान कहनिया ना, अरे भैया मान, अरे भैया ऐसन समैया न पैबा, मन मान बचनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न पैबा, मन मान बचनिया ना। सत्संग में आबू जीवन सुधारो, सत्संग में आबू जीवन सुधारो, माना कहानिया ना, अरे भैया माना कहानिया, ओ अरे भैया ऐसन समैया न पैबा, मन मान बचनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न पैबा, मन मान बचनिया ना। नर्तन के माने बड़ाई, भक्ति कर तू जवानी में, नर्तन के माने बड़ाई, भक्ति कर तू जवानी, हाँ गई जवानी आई बुढ़ापा, अक्कल गई पर चुनावी में, गई जवानी आई बुढ़ापा, अक्कल गई पर चुनावी, हाँ प्रभु जी के आगे न चली है भैया कोनो बहनिया ना, अरे भैया कोनो बहनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न पैबा, मन मन बचनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न पैबा, माना माना बचनिया, हाँ धन दौलत और माल खजाना, एक दिन गई है पानी में, धन दौलत और माल खजाना, एक दिन गई पानी में, हाँ अब ही राम के सुमिरन कर ले, 2 दिन के जिंदगानी में, अब ही राम के कर ले, 2 दिन धर्मदास के ये है अरदिया, धर्मदास के मानव वचनिया, अरे भैया माना कहनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न पैबा, मन मान बचनिया ना, अरे भैया पैबा, मन मान बचनिया ना। सत्संग में आबू जीवन सुधारो, सत्संग में आबू जीवन सुधारो, माना कहनिया ना, अरे भैया माना कहनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न पैबा, मन मान बचनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न पैबा, मन मान बचनिया ना। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।